फिर में नसीमत हाजिर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को देखने वालों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं वही एक जो सिलसिला चला हुआ है अमेरिका, इसराइल, ईरान, उसकी जो दूसरी साइड्स के इश्यूज़ हैं वो भी बड़े उठ के घूम के सामने आ रहे हैं। तो एक और इशू जो है वो ये है कि इसराइल किसी तरह भी जो है वो बैठने के लिए तैयार नहीं है और उसने आज एक नई मूव कर दी है कि वहाँ का जो सेनेट है, सेनेट ने एक रूल पास कर दिया है और उस रूल के हिसाब से कोई शख्स भी जिसके पास वहाँ की नेशनलिटी नहीं है, रियासत को उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, अगर वो वहाँ के बाशिंदे के ऊपर अटैक करता है, उसकी किलिंग करता है, इंजर्ड करता है, तो उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। जी हाँ, ये बहुत सख्त कानून है और इसकी जद के अंदर आपको पता है कौन आएगा? इसकी जद के अंदर जो है वो आएंगे गजा के लोग, मुसलमान, फ़लस्तीनी। और ये कानून बनाया ही इसलिए गया है, आपको सामने रखकर इसको टारगेट किया गया है। और इस जो कानून है, इसकी एग्जीक्यूशन जो है, इसकी जो तकमील है वो 90 डेज़ के अंदर होना लाजमी है। और इसके अलावा जो जितने भी ऐसे लोग हैं जो रियासत को एक्सेप्ट नहीं करते, तस्लीम नहीं करते, वो इसराइल की फौजी रियासतें जो हैं वो उनके जो है जुराइम के मुतालिक जो है वो मुकदमात सुनेंगी। और कहा जाता है कि वहाँ पर जो रेट है उसका वो 100% है, क्योंकि जो फौजी मुकदमात उनके होते हैं वो बहुत ही सख्त होते हैं और वहाँ पर सिर्फ सज़ा होती है और उसकी गालिबन अपील वगैरह का भी कोई हक किसी को नहीं है और ना ही कोई आवाज़ उठाता है। इसके अलावा बहुत से ममालिक ने, जिसमें आपके फ्रांस है, जर्मनी है, बरतानिया है, इन्होंने सब ने, कनाडा है, इन्होंने सब ने आवाज़ उठाई है और ये कहा है कि हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ये बहुत सख्त कानून है, लेकिन कहने वाले नाक़दीन ये कहते हैं कि हुज़ूर इस किस्म की मज़म्मतें तो आती रही हैं, आया करती हैं, लेकिन कवानीन जो है वो बदला नहीं करते। अब ये देखने की बात है कि इज़राइल किसी के कंट्रोल में नहीं है और उसने जो किया वो लेकर चला। उसने गज़ा पर हमला किया और वो लेकर चला। उसने जेनोसाइड किया और वो लेकर चला। कोई बीच में नहीं बोला और अमेरिका भी उसको जो है कभी भी बाज नहीं करता, उसको कभी भी नहीं रोकता और बात जो है वो कहीं की कहीं चली जाती है। तो इस अंदाज को लेकर जो है ये एक और सवाल जो है वो उठकर खड़ा हो गया है कि वो कानून जो है सेनेट का, जो इसराइली सेनेट ने पास किया है, वो इस वक्त पास क्यों किया गया है। तो उसकी बज़ाहिर है कि हम तो चीज़ों को उसकी सरफेस वैल्यू से भी लेंगे, इंटरनल मैटर भी लेकर चलेंगे, लेकिन बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि उसकी वजह ये है अभी पास करने की, क्योंकि इसराइल को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जो कि वो लोगों को पता नहीं रहा, पता चल नहीं रही, चीज़ें सरफेस पे नहीं आ रही, को छुपाया जा रहा है। और इसमें सिर्फ वो मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए उसने ये कानून निकाला है। मुसलमानों को तकलीफ देगा, गज़ा वालों को तकलीफ देगा, सऊदी अरब भी टेंशन लेगा, ईरान भी टेंशन लेगा, ओमान भी, कतर भी, पाकिस्तान भी। तो ये एक किस्म की जो है ना वो अगवा है, अगवा करके इतनी ज़्यादा जो है वो ज़िल्लत दी जाती है। इसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सी ऐसी जो है मिसालें मौजूद हैं। एक दफ़ा एक ये भी जो है वो चली है, एक रील चली थी, उसमें एक गज़ा के बंदे को, जो कि मुस्लिम था, उसके साथ 5-7 बंदों ने ज़्यादती की और वो सारी की सारी जो फ़िल्म है वो पूरी चली और उसके बाद कानून भी नाफिज हुआ, कानून में भी गई। तो वहाँ की हुकूमत ने जिस शख्स ने वो फ़िल्म बनाई थी, जो वीडियो बनाई थी, उसको पकड़ कर जो है उनके साथ जो है बहुत बुरा सलूक किया और जो 5 बंदे नामजद हुए थे या 6 बंदे नामजद हुए थे वो इसराइली थे, उनको सेट फ्री कर दिया और उनको रिलैक्स हैंड दे दिया। अब ये सिलसिले चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है अभी तक जो है अमेरिका बता रहा है बार बार कि मुझे ये हासिल हुआ, वो हासिल हुआ, लेकिन हकीकत में अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और इन हालात के अंदर अमेरिका का पीछे हटना जो है वो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि वहाँ आगे वो कुछ बता नहीं सकेगा कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया। और ईरान के लिए जो है वो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि ईरान ने जो है वो बहुत कुछ जो है वो हासिल कर लिया है। अब जो है आमराय हुर्मुज़ की बात कर लेते हैं। वो जो है कहा यह जा रहा है कि वाइट हाउस से या जितने बड़े बड़े ममालिक हैं उनमें ये बात हो रही है कि आमराय हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक जो है वो बहुत से ममालिक की एक जो है वो टीम बनाई जाए, एक वक्त बनाया जाए और वो सारे के सारे जो है वो आमराय हुर्मुज़ को कंट्रोल करें, उसके जो ज़वाबित और ज़वाबित हैं उनको बनाएं, उन पर बात करें, क्योंकि ईरान जो है वो अपने सेनेट में ये एक कानून पास करने जा रहा है और वहाँ पे वो जिस तरह से फ्रूट प्लाजे लेते हैं, वहाँ से टैक्स लेते हैं, इस तरह से आमराय हुर्मुज़ जो है उसको वो है जो है इस तरह से इस्तेमाल करेगा और बहुत सारा टैक्स उनसे वहाँ से
जमा कर लेगा और ये बात किसी सूरत भी जो है वो अमेरिका को पसंद नहीं आएगी। तो इसके लिए भी वो कानून साजी कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है ये बात सामने आ जाएगी। इसके अलावा जो सबसे ताज़ा खबर ये है वो ये है कि ट्रम्प साहब अपनी पब्लिक से, वहाँ की नेशन से जो है वो एक बहुत बड़ा खिताब करने लगे हैं और उस खिताब के अंदर वो जो है अपने अचीवमेंट ली हैं, जितनी गोल्स लिए हैं वो सारे के सारे बताएंगे और अपना बताएंगे कि जनाब मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं, माजी में क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं। लेकिन दूसरे लफ्ज़ आप ये समझ लें कि वहाँ को वो अपनी पब्लिक को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो डायरेक्ट उनका खिताब आएगा वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आने वाली सुबह जो है उसमें सुबह 6 बजे कंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जो एक और बात है वो बड़ी अच्छी है या बुरी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उसमें यह है कि चाइना में एक कोशिश की जा रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सिलसिले चल रहे हैं उनको बेहतर करने की, और नाक़दीन यही कह रहे हैं कि वो बात या तो आज तो नहीं हो सकती लेकिन कल होगी ये बात मॉर्निंग में, क्योंकि दोनों ममालिक के वफूद जो है वहाँ पहुँच गए हैं और जो प्रेपरेशंस हैं वो की जा रही हैं। और इनका सबका जो माजी देखकर जो पता चलता है वो यही है कि इनके हालात बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने तुर्किया को मिला के भी बहुत कोशिश की, फिर सऊदी अरब ने भी इनको मिला के बहुत कोशिश की कि इन दोनों ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो है वो सिलसिले जो हैं वो कंट्रोल हो जाए। पाकिस्तान की एक ही डिमांड नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि एक पाकिस्तान ने कहा है कि जी TTP को कंट्रोल करें, वो TTP जब तक खुली फिर रही है तो कोई भी चीज़ जो है वो कंट्रोल में आ नहीं सकती। अब TTP हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और ये जो कोशिश है ये चाइना में न जाने कामयाब होगी या नहीं होगी, ये और सिलसिला है और इसकी भी हम देखेंगे अपडेट्स क्या चलती हैं। और TTP वगैरह और अफगानिस्तान वगैरह जो कंट्रोल सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रहे कि उनके पीछे बराह रास्त डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक कंट्री है, और वो कंट्री कौन सा है मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जो उनको हल्ला शेरी के धमकियाँ दे रहा है और वो हल्ला शेरी के पीछे जो है वो भाग रहे हैं। और इसमें ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जो है वो फिर एक दफ़ा जो है अपना असर इस्तेमाल करेगा। और एक ज़माना था कि जब अफगान मुजाहिदीन ने बॉर्डर्स के ऊपर और पाकिस्तान ने बना ली हुई थी तो ईद के मौके पर, बड़ी ईद के मौके पर जितनी भी कुर्बानी हुआ करती थी सऊदी अरब में, वो सारी की सारी कुर्बानी जो है साफ़ करके बेहतरीन तरीके से फ्रीज़ करके वो पूरे बकरे जो है साफ़ हुए वो पाकिस्तान में पहुँचाए जाते थे और अफगान मुजाहिदीन को या अफगान जितने भी रेफ्यूजीज़ थे वो उनको दिए जाते थे। अब ये सिलसिले जो हैं वो चल रहे हैं और इनकी कहाँ तक जो है वो बाज़गश चलती है, कितनी बात सुनी जाती है और क्या सिलसिला होता है, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। तो मुख्तसर रखते हैं आज के व्लॉग को और देखते हैं कि ट्रम्प साहब कल क्या कहते हैं और इसराइल में जो कानून बना है उसकी क्या पेशरफ्त होती है। बस साथ रहिएगा न्यूज़ एंड करंट अफेयर के, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। बहुत अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।